सर मेरी प्रिपरेशन बहुत कम हुई है, तो सर मैं एग्जाम में ज्यादा मार्क्स कैसे लाऊं। हेलो मेरी पॉजिटिव आर्मी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अमेजिंग 3 ट्रिक, जिसकी मदद से अगर आपने एग्जाम में कम प्रिपरेशन की है तो भी आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। मेरी पॉजिटिव आर्मी, अगर हम यहाँ पे बात करें कि कम प्रिपरेशन अगर है तो क्या चीजें करनी पड़ेगी। देखो, हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कि हम कैसे चीजों को अच्छी तरीके से कवर कर सके और कैसे ज्यादा मार्क्स लेके आ सके। यहाँ पे अपने पास कम प्रिपरेशन है, यानी कि अपने को पता है भाई कि यहाँ पे स्मार्ट वर्क की बहुत ही रिक्वायरमेंट है। तो कैसे अपने को स्मार्ट वर्क करना है वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरी पॉजिटिव आर भी अगर आ चुकी है तो कमेंट में पीए करो, इस वीडियो को लाइक करो। एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए, तो प्लीज मेरी पॉजिटिव आर्मी इस वीडियो को लाइक जरूर से करो और शुरू करते हैं कि यार स्मार्ट वर्क कैसे करना है। देखो, 3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ये चीजें आपको अगर करनी होगी तो आपको पास्ट पेपर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। यानी कि आप जिस भी स्टैंडर्ड के लिए जा रहे हो, जिस भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले पास्ट पेपर उठा लो। अदरवाइज आप ये देख लो कि भाई पेपर में क्या क्या चीजें पूछी जाती है। अगर आपके पास कोई टेस्ट पड़ा है तो भी आपके लिए काम में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको वो चीजें एग्जैक्टली देखो पेपर में पूरा क्या क्या चीजें पूछेंगे उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। पूरी प्रैक्टिकल बातें करेंगे, कोई थियरिकल बातें यहाँ पे नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज जो आपको वो करनी है वो ये है कि आपको जो एमसीक्यूज होते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स होती है या फिर जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 या 2 मार्क्स के, उसमें आपको मास्टरी पानी है। अब रीजन ये है, देखो जो छोटे क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के, मैं बोलूं सबसे पहले एमसीक्यू की बात करूं, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करूं, तो वो ऐसे क्वेश्चंस है कि उसमें डायरेक्टली अपने को मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको लिखना है उसका आंसर लेके आना, अगर प्रैक्टिकल है तो आंसर लेके आना है, थियरिकल है तो लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने को सिंपली एमसीक्यू अगर हमारे पक्के हैं तो अगर 10 मार्क्स की या 15 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाते हैं भाई, तो वो मार्क्स हमें अपने 100% स्कोर करने हैं। यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। सारे एमसीक्यूज में एक भी मार्क्स अपना नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है या 1 मार्क्स के कोई क्वेश्चन आ रहे थे, उसमें अपना पक्का होना चाहिए भाई इसमें जितने मार्क्स के, ये 1 मार्क के 2 मार्क्स के सेक्शन है, उसमें अपने मार्क्स नहीं जाने चाहिए। तो एमसीक्यू में आपको मास्टर बनना पड़ेगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। तो सेम चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई। अपना पास्ट पेपर उठाओ, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ और देखो कि कितने मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, और सारी चीजों को आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। सबसे पहली ट्रिक क्या हुई कि आपको 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली एमसीक्यूज की बात करूं, उसमें एक भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए यहां पे मैं आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूंगा 1000 एमसीक्यूज फॉर गेट 2021 लाइफ साइंस ऑनगोइंग सेशन। अन अकेडमी प्रेजेंट करिए अमेजिंग 1000 एमसीक्यूज फॉर गेट 2021 लाइफ साइंस के लिए। देवाशीष कर सर यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से 1000 एमसीक्यूज करवा देंगे। तो अगर आप यहाँ पे गेट 2021 के लिए प्रिपेयर करें तो अमेजिंग चीजें आपको लिंक कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मेरी पॉजिटिव आर्मी। उस लिंक पे क्लिक करो और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे ना मेरी पॉजिटिव आर्मी, तो आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इन दिस सीरीज टॉप एजुकेटर देवाशीष कर सर विल बूस्ट योर प्रिपरेशन फॉर गेट 2021 with the help of 1000 MCQs for life science। लाइफ साइंस के 1000 MCQs, देखो यहाँ पे आप बोलेंगे अगर लेस प्रिपरेशन होगी बट स्मार्ट वर्क होगा तो श्योरली वी कैन स्कोर हाई इन अवर एग्जाम। तो यहाँ पे अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, मैं कहूंगा सीरियसली ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब हम पढ़ते थे ना तो ये सब चीजें नहीं मिलती थी, अपने आप से करनी पड़ती थी। अब यहाँ पे आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको अगर कोई डाउट है तो सॉल्व हो जाएगा, आपको बैठे बैठे सिर्फ 1000 एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। अमेजिंग चीज यार, ना आपका एफर्ट्स लगेगा। और मैं कहूंगा बेस्ट चीज क्या है पता है, जब आप फील करोगे ना मैं अभी बोर फील कर रहा हूं, मेरे को पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा, यहाँ पे आप अपने टाइम का यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे जो आप टाइम वेस्ट कर देते हो ना, ये चीज है इन्वेस्ट करने की। यहां पे आप टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हो मेरी पॉजिटिव वार में। यहां पे आप देख सकते हो सेशन 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएगी। आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो वॉच कर सकोगे। बट अगर आप अन अकेडमी को पहली बार विजिट करोगे तो ये फ्री है, बट फिर भी आपको एक कोड डालना पड़ेगा अनलॉक करने के लिए। तो आप हमारा कोड SBC10 जरूर से यूज करें, जो आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा। तो SBC10 कोड का यूज करें जिससे आप इस फ्री चीज को अनलॉक कर सकोगे। और इस फ्री चीज को अटेंड करने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं यार पेड सब्सक्रिप्शन भी मुझे लेना है, प्लस में जाना है, आइकॉनिक में जाना है, तो वो सारी चीजें आपको अगर लेनी है तो प्लीज आप हमारा कोड SBC10 जरूर से यूज करें जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई, 3 चीजें बताने वाला था। सबसे पहली चीज ये बताई कि अगर आपको लेस प्रिपरेशन के साथ अच्छे मार्क्स लेके आने,
तो आपको एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन को टारगेट करना पड़ेगा। और अगर आप गेट 2021 के लिए जा रहे हो और 1000 एमसीक्यूज बट वैसे बस बैठे बैठे करना है आपको, यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने का एक तरीका आपको मैंने बता दिया है कि अगर आप गेट 2021 के लिए जा रहे हो तो लाइफ साइंस के 1000 एमसीक्यूज आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे। तो लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस चीज को मिस मत करना मेरी पॉजिटिव आरवी। लेट्स बिगिन। बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में। सबसे पहली चीज तो हमने देख ली कि यार 1 मार्क्स या बोल सकते हैं एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स को अपने को टारगेट करना है। दूसरी चीज आपको ये हाईलाइट करनी है कि पूरे क्वेश्चन पेपर में कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपका फेवरेट है। पहली चीज, जो आपकी फेवरेट हो या ना हो बट फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू को टारगेट करना है। दूसरी चीज, कौन सा पार्ट, कौन सा सेक्शन ऐसा है जो आपका फेवरेट है। अब आप बोलोगे कि सर मेरी एग्जाम में कितने 6 सेक्शन है, ABCDEFG जो भी इतना 6 सेक्शन है, तो अब उसमें से आप आइडेंटिफाई करो। आपको बताएं कि भाई सेक्शन ए जो कंपलसरी है, उसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सर वो कंपलसरी होता है। मैं कहूंगा ओके कोई बात नहीं। दूसरे सेक्शन आप देखोगे BCDE जिसमें से एमसीक्यू वाले आते हैं, वो तो हटा दो पहले, रीजन वो तो करना ही है। अब जो भी सेक्शन बचे उसमें से आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना आपका बेस्ट सेक्शन। कई बार क्या होता है पता है, सेक्शन में भी कॉम्बिनेशन होता है कि भाई सेक्शन नंबर डी है ना, तो उसमें चैप्टर नंबर 2 और 5 के ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप अपने हिसाब से देखो कि भाई कौन से चैप्टर आपके, देखो ये तुक्का लगाने जैसी बात है। तो आप बोलोगे एग्जाम में जाओगे, फिर आप बोलोगे कि सर ये तो नहीं पूछा गया, तो भाई मेरे पे मत आना प्लीज। बट मैं आपको बस एक एडवाइस दे रहा हूं, आपको स्मार्ट वर्क करने का तरीका बता रहा हूं, कैसे आप देख सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि सेम सेक्शन के अंदर बस 2 चैप्टर पूछे जा रहे हैं, तो वही 2 चैप्टर पूछते हैं सेक्शन नंबर BDE जो भी हो वो सेक्शन। तो अगर आपको ऐसा आइडेंटिफाई होता है अपनी एग्जाम के लिए, देखो हर बार सेम नहीं होता, बट अगर आपकी एग्जाम में ऐसा हो रहा है कि बी सेक्शन के अंदर यही चैप्टर पूछे जाते हैं, डी में यही चैप्टर पूछे जाते हैं, तो आपके जो पक्के चैप्टर ना उस सेक्शन को उठा लो, मतलब ऐसा उठाना नहीं है, अपने को क्या करना है, उसको एग्जाम में उसको इतना जबरदस्त प्रिपेयर करना है कि भाई एग्जाम में जाके सबसे पहले आपको वो सेक्शन को लिखना है, सबसे पहले आपको उस सेक्शन को लिखना है। अब रीजन यहाँ पे ये है मेरी पॉजिटिव आर्मी, देखो अगर आपने शुरुआत ही अच्छी तरीके से की होगी तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। दूसरी चीज, वैसे भी यार लेस प्रिपरेशन है, तो लेस प्रिपरेशन यानी कि कुछ तो प्रिपरेशन है ना भाई। लेस मतलब मैं जीरो की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, लेस मतलब कुछ तो प्रिपेयर किया हुआ है ना, तो जो प्रिपेयर किया उस सेक्शन को सबसे पहले लिखो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एक तो लगेगा कि नहीं यार कुछ तो आता है भाई, कुछ नहीं आता है ऐसा तो नहीं, कुछ तो आता है अपने को। दूसरी चीज क्या होगी, अगर आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही अच्छी चीजें लिखी होगी तो एक जो पेपर चेकर होगा उसके माइंड में थोड़ा इंप्रेशन पड़ेगा कि नहीं बंदा थोड़ा होशियार लग रहा है। तो अगर आपने बाद में जो ट्रिक वो बोलने वाला हो ना, वो अमेजिंग ट्रिक है। थर्ड ट्रिक जो है ना वो अपना अमेजिंग ट्रिक है कि आपने जो पेपर चेकर है ना उसको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं इसको सारी चीजें आती है, तभी मार्क्स मिलेंगे। देखो वो तो जानता नहीं आपको, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज क्या करना है, सबसे पहली चीज के एमसीक्यूज को परफेक्ट बनाओ। अगर आप गेट 2021 के लिए जा रहे हो तो लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मेरी पॉजिटिव आर में। ये हमारा कोड है, इसको आप यूज करो अनलॉक करने के लिए। अगर आप पहली बार जा रहे हो फ्री चीजें हैं, अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो भी आप हमारा कोड यूज करो जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरी चीज मैंने आप यहाँ पे बताई, एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स या फिर 1 मार्क्स को टारगेट करो। दूसरी चीज, आपका जो फेवरेट सेक्शन हो उसको आइडेंटिफाई करो कि कौन सा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सेक्शन है, उसको सबसे पहले लिखो तो आपका कम से कम टाइम में आपका वो कवर हो जाएगा। थर्ड ट्रिक जो सबसे बेहतरीन है, अब ये थर्ड ट्रिक कौन सी है पता है, कि जिस ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको नहीं आते या फिर बहुत कम आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको बहुत कम आते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो आपने फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे लिखे होंगे, एमसीक्यूज आपने अच्छे लिखे होंगे, आपने 1-2 सेक्शन जो आपके फेवरेट है वो अच्छे लिखे होंगे। अब बारी आती है ऐसे क्वेश्चंस जो आपको बहुत कम आते हैं। अब इसमें क्या पता करना है, क्या आपको प्रेजेंटेशन पे ज्यादा फोकस करना है। अब आप कहोगे कि सर प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं, मैं कहूंगा नहीं, प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं मिलते, बट जैसे हम कहते हैं ना कि वर्ड्स जो होता है वो एक मीनिंग बताता है। अगर मैं मेरा बोलने का तरीका कोई अलग है और सेम चीजें कोई अलग तरीके से बोलता है तो एक चीज अच्छी लगती है, एक चीज बुरी लगती है। तो अपने को क्या करना है, घुमा के अच्छी चीजें लगे ऐसे करना है। कैसे करना है, अच्छी चीजें लगे ऐसे। अब आप बोलोगे कि क्या सर मैं पूरा पेपर घुमा के फिर से लिखूं, नहीं ऐसा नहीं करने का अपने को ये करना है। मेरी पॉजिटिव आर्मी में ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको कम आता है तो उसमें जो भी चीजें आती है ना, अगर आपको लगे कि आपको 2 लाइन आती है, सिर्फ 2 लाइन, तो 2 लाइन को मैं कहूंगा रिपीट करके, रिपीट मतलब सेम लाइन नहीं लिखना, मीनिंग एक जैसा होना चाहिए बट अलग अलग तरीके से लिखो और उसको हाईलाइट करने का ट्राई करो। हाईलाइट यानी कि वो दिखना चाहिए कि यार ये लाइन मैंने लिखी है। बाकी जो आप फेंके मारोगे भाई वो तो अभी नहीं आता, तो कुछ तो करोगे। लेस प्रिपरेशन के साथ अच्छे मार्क्स कैसे लाने वही चीज तो हम जान रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आप भगवान को प्रार्थना करोगे आपको ऊपर से आ जाएगा आंसर आप लिख दोगे, वो तो होने वाला है नहीं,
है ना। तो मेरी पॉजिटिव में आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज करनी है, आपको जो चीजें आती है ना, 2 लाइन तो आती होगी ना भाई, कुछ तो आती होगी, लेस प्रिपरेशन मतलब जीरो तो नहीं है, कुछ तो आई नो ऐसे 2-3 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको जीरो आता होगा, बट लेस प्रिपरेशन यानी कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कुछ कुछ आता होगा, तो कुछ कुछ होता होगा, कुछ कुछ होता नहीं होगा, कुछ कुछ आता होगा, तो कुछ कुछ अगर आपको होता है तो कुछ कुछ लिखो भी सही। तो कुछ कुछ यहाँ पे क्या क्या लिखना है, कुछ कुछ ये लिखना है मेरे पास पॉजिटिव आर्मी की, जो अपने को आता है ना उसको हाईलाइट करने का ट्राई करो। कौन सी 3 चीज मैंने यहाँ पे बताई, अगर आपकी प्रिपरेशन लेस है, अगर आपने कम प्रिपरेशन की है बट एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लेके आना चाहते हो, सबसे पहली चीज एमसीक्यू को, फिल इन द ब्लैंक्स को, 1 मार्क्स के क्वेश्चन को टारगेट करो। वो बोल सकते हैं रोकड़े मार्क्स है अपने लिए, उसमें से 1 मार्क्स भी नहीं जाना चाहिए। तो एमसीक्यू के लिए जाना है तो गेट के लिए प्रिपेयर करो 2021 के लिए, तो लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मेरी पॉजिटिव आर में, उस लिंक पे क्लिक करो। अनेक ने भी प्रोवाइड करी 1000 एमसीक्यूज फ्री में, तो वो लेक्चर्स देखो। दूसरी चीज जो बताई, पहली चीज होगी एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन। दूसरी चीज आपका फेवरेट सेक्शन को आइडेंटिफाई करो और उस सेक्शन को सबसे पहले लिखो। उस सेक्शन में आपके मार्क्स जितने हो सके उतने ज्यादा आने चाहिए, कोई भी मार्क्स लगभग नहीं कटना चाहिए। थर्ड चीज, जो आपको एवरेज आती है अब उसमें स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। आपने कोई क्या करना है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स अच्छी लिखी, 1-2 सेक्शन आपने अच्छे लिखे जो आपको फेवरेट लगते हैं, बाकी के 3-4 सेक्शन आपको बहुत एवरेज आते हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत कम है, तो आप क्या कर सकते हो, 2 चीजें अच्छी लिखी है तो कहीं ना कहीं जो पेपर चेकर उसके माइंड में लगेगा कि नहीं कुछ ना कुछ तो इसको आता है। तो आपको क्या करना है, उस चीज में अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है कि भाई उनको लगना चाहिए कि तुम्हें ये क्वेश्चन आता है। 2 लाइन भी आती है तो ऐसे प्रेजेंट करो, सिर्फ 2 लाइन लिख के नहीं आनी, बट अलग अलग तरीके से आप उसे लिख सकते हो कि भाई उसको लगे कि नहीं उसको ये मीनिंग पता है, उसको ये क्वेश्चन पता है। तो एटलीस्ट आपको यार 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएंगे। तो ये कुछ चीजें थी। स्मार्ट वर्क आपको कैसे करना है एग्जाम में ये भी बोल सकते हो, और ये भी बोल सकते हो कि यार अगर आपकी एग्जाम में कम प्रिपरेशन है बट आप ज्यादा मार्क्स लेके आना चाहते हो तो ये चीजें जरूर से फॉलो करो। एंड एक चीज जरूर से बोलूंगा कि यार कभी डीमोटिवेट मत होना। अगर डीमोटिवेट हो गया ना तो समझ लो आपकी गेम गई आपके हाथ में से, वो गेम गई आपके हाथ में से, पेपर की गेम गई, तो वो गेम नहीं जाने देनी है। कॉन्फिडेंस हमेशा रखो अपने पास, मतलब आप पास रखो, मतलब लेके नहीं, ऐसे बैठना नहीं है लेके, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है, बट अपने अंदर एक होना चाहिए यार। अगर आप जो चीजें प्रिपेयर करके जा रहे हो, एमसीक्यू, वन फिल इन द ब्लैंक्स या फिर जो आपके फेवरेट सेक्शन है, हो सकता है यार उसमें भी हार्ड चीजें पूछी जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम जो चीजें सोचे वैसी ही हो। अगर ऐसा ही होता तो भाई हम तो भगवान ही होते। तो कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है, आप अकेले के साथ नहीं होगा, तो ऐसा होगा। पहले से प्रिपेयर रहो कि भाई ऐसा होगा, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट सेक्शन है, उसमें 4 क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि मैं चारों 4 लिखूंगा बट एक दो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो शायद मुझे हार्ड लगेगा। तो ऐसा होगा, घबराना मत। कम प्रिपरेशन में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। एमसीक्यूज के लिए जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जाओ, फेवरेट सेक्शन को आइडेंटिफाई करो, और जो नहीं आता उसमें स्मार्ट वर्क कैसे करना है, अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन अच्छा करो और हाईलाइट करो जो आपको चीजें आती है। और गेट 2021 के लिए प्रिपेयर करो तो अनअकैडमी प्रेजेंट करिए 1000 एमसीक्यूज फॉर फ्री, और यहाँ पे उसकी लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मेरी पॉजिटिव आर्मी। आप हमारा कोड SBC10 जरूर से यूज करें, जिससे आपको उस फ्री को अनलॉक करने के लिए कोड की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप पेड कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन कहीं भी लेना चाहो आने के लिए तो आप हमारा कोड SBC10 जरूर से यूज करें, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आई होप मेरी पॉजिटिव आर्मी आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यार वेट क्या कर रहे हो, इस वीडियो को लाइक जरूर से करो। एम किया था 200 लाइक्स के लिए सिर्फ, बट आपने अभी भी नहीं किया। देखो आप लाइक्स को किया है नहीं किया, तो ऐसा कैसे चलेगा यार, चीटिंग नहीं चलेगी, चीटिंग नहीं चलेगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर से करो मेरी पॉजिटिव आर्मी, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करो। वीडियो को शेयर करने के बाद यहाँ पे फिर से और कमेंट में ऐसा करो ताकि मुझे पता चले कि कौन सी मेरी पॉजिटिव आर्मी जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर से करो, शेयर करो, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच मेरी पॉजिटिव आर्मी इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर से हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।